आदाब नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद। आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद जनाब राम नाथ कोविंद ने मिलादुन्नबी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर मनाई जाने वाली ईद मिलाद या मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मैं सभी हम वतनों, ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भाईचारे, रहमदिली और शफ़क़त की मिसाल है। वो हमेशा इंसानियत के लिए बाअस तहरीक बने रहे। आइए हम सब उनकी हयात और सिफ़ात से तहरीक लेकर समाज की खुशहाली और मुल्क में अमन व सुकून और बरकरार रखने के लिए काम करें। नायब सदर जमहूरिया हिंद जनाब M वेंकैया नायडू ने मिलादुन्नबी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर, जिसे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है, मैं अपने तमाम शहरियों को अपनी जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनीनो इंसानियत को जज्बे तरहम, रवादारी और आलमी भाईचारे का रास्ते पर मबनी सीधा रास्ता दिखाया। खुदा करे कि उनका अबदी पैगाम एक मुनसिफाना मबनी हर इंसानियत और हम आहंगी के उसूलों पर मबनी माशरे की तश्कील के लिए हमारी रहनुमाई करता रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मिलादुन्नबी मुबारक हो, चारों तरफ से अमन और खुशहाली हो, मेहरबानी और भाईचारे की खूबियाँ हमेशा गालिब रहें। ईद मुबारक। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर मुस्लिम बरादरान वतन को पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार, कायदे कांग्रेस मखन्ना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस वर्किंग सदर और रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी, YSR तेलंगाना पार्टी की सरबरा VS शर्मिला, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वंशी चंद्रा रेड्डी, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा महेश मुरलीधर भागवत ने अपने इनफरादी मुबारकबादी के पैगामात में कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के लिए बेहतरीन पैगाम है। पैगामात में कहा है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नज़दीक दीगर ईदों में से एक ईद है जो नहायत ही एहतराम और अक़ीदत के साथ मनाई जाती है। सरकार का उसवा हुस्ना तमाम आलम के लिए है, उन लोगों ने कहा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में मुनक्किदा मरकज़ी जुलूस से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल पैरा होते हुए दीगर अक़वाम के सामने इस्लाम का हकीकी चेहरा अपने किरदार के ज़रिए पेश करने की ख्वाहिश की। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत जमात, बज़्म रहमत आलम और दीगर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम जलसे मिलाद मुस्तफ़ा में अल्लामा उबैदुल्ला खान आज़मी, मुफ्ती किताबुद्दीन रज़वी, मुफ्ती आरिफ इकबाल मिसबाही और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा उलमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनक़िलाब तक क़यामत जारी रहेगा। मुसलमानों पर कोई भी अपने अक़ायद मुसल्लत नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। तवज्जो इस्लाम की दावत की तरफ और मुस्लिम माशरा हज़रात उसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का साथ दें और उसको पूरी कुव्वत के साथ उस तहरीक को आगे बढ़ाएं। अब देखिए कि हमारे समाज में ज़ात पात की लानत, अफसोस की बात है कि मैं अपने कदमों के नीचे दफन करके जाता हूँ। एक उसूली बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ला फ़ज़्ल लिल अरबी अलल अजमी वला फ़ज़्ल लिल अजम, इत्तेफ़ाक़ की बिना पर नहीं
अमल की बिना पर, किरदार की बिना पर, कैरेक्टर की बिना पर आदमी बड़ा और छोटा होता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे, क्यों? अंग्रेजों की हुकूमत के खात्मे के लिए। इंकलाब नाम ही मेरे अजीजों तब्दीली का है। एक निज़ाम को हटाकर दूसरे निज़ाम का सिक्का राइजुल वक्त करने का नाम इंकलाब है। एक जहनियत को ख़त्म करके दूसरी जहनियत को पैदा करने का नाम इंकलाब है। एक तहजीब को मनस्से शहूद से हटाकर दूसरी तहजीब को गालिब करने का नाम इंकलाब है। बदअकीदगी को खुशअकीदगी में तब्दील करने का नाम इंकलाब है। बदअमली को सालिहियत का जामा पहनाने का नाम इंकलाब है। जहालत को इल्म से बदल देने का नाम इंकलाब है। घमंड को मुनकसरुल मिजाजी का पता दे देने का नाम इंकलाब है। इंसानियत को इंसानियत के मकाम पे लाकर खड़ा कर देने का नाम इंकलाब है। और यही वो इंकलाब है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम को आज मीलादुन नबी के दिन चूम रहा है। तो उन्हें साबित कर दिया है हादिए नौए बशर, मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जमीने वक्त पर। हज़रत गिरामी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मददुल्लाह अली ने एक नक्शा खींचा था। हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप पे बताना जरूरी समझता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जितने कायनात में जिस किसी ने अपनी जिंदगी को पाला या चल रहा है, वो सब सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या हमारे सामने है कि आपने जब दीन इस्लाम को कबूल किया तो आपकी कोई मदद करने वाला नहीं था। फाका कशी, भूख की वजह से आपकी आंखों की बीनाई जा रही थी, तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात करते हुए एक मकतूब हवाले किया, जिसमें हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मरकज़ और रियासत में बरसर इक़्तिदार जमातें बीजेपी और टीआरएस की जानिब से सरकारी ओहदों के बेजा इस्तेमाल के ज़रिए राय दहिंदों और इंतखाबी अमले पर दबाव बनाते हुए इलेक्शन को यरगमाल बनाने का दावा किया। रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इंतखाब के गैर जानिबदाराना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर फ़ाइनेंस तेलंगाना टी हरीश राव और दीगर वज़रा के हुजूराबाद में दाखिले पर पाबंदी के अलावा कलेक्टर और पुलिस सरबराह के फिलफोर तबादले का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी टीआरएस राय दहिंदों में खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। पुलिस कांग्रेस उम्मीदवार बालमोरी वेंकट की इंतखाबी मुहिम में रखना पैदा करते हुए राय दहिंदों से रब्त पैदा करने में दुश्वारियां पैदा कर रही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदारती उम्मीदवार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पर्चे नामजदगी के 3 सेट ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर टीआरएस के मुस्लिम कायदीन की जानिब से रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा साबिक़ सदर नशीन टीएस रेड SA अलीम, साबिक़ा सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और दीगर कायदीन ने इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर श्रीनिवास रेड्डी जनरल सेक्रेटरी पार्टी के पास दाखिल किए। बाद अज़ां मोहम्मद महमूद अली ने मुस्लिम कायदीन के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव मुल्क के वाहिद सेक्युलर वज़ीर आला हैं जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और सभी मज़ाहिब के मानने वालों की तरक्की के लिए कोशा हैं। मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया कि के चंद्रशेखर राव बिला मुकाबला दोबारा मुंतखब होंगे। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वज़ीर KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुसलसिल दूसरे रोज़ रियासत के मुख्तलिफ अजला के 20 अराकीन असम्बली और 10 अराकीन कौंसिल के साथ इजलास का आज सुबह 10 बजे से आगाज़ करते हुए 15 नवंबर को वरंगल में मुनक्किद किए जाने वाले विजय गर्जना व प्लीनरी इजलास को कामयाब बनाने और विजय गर्जना में 10 लाख अफराद की शिरकत को मुमकिन बनाने और अपने हल्के असम्बली से
زیادہ سے زیادہ افراد کو لے جانے کے سلسلے میں ابھی سے سرگرم ہو جانے کی ہدایت دی۔ راجیو گاندھی سدبھاونا یاترا میموریل کمیٹی کی جانب سے تاریخی چار مینار کے دامن میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر کرناٹکا ویرپا موئلی کو سدبھاونا ایوارڈ دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ راجیو گاندھی نے غریبوں کی حالت زار جاننے کے لیے یاترا کی تھی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان ملک کی دو آنکھیں ہیں۔ آج اقتدار کے لیے بعض افراد دونوں طبقات کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد کی تاریخی یادگار چار مینار کے قریب منعقدہ سدبھاونا دیوس کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندرا گاندھی نے ملک کے اتحاد کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ویرپا موئلی وہ شخص ہیں جنہوں نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اقلیتوں کے مسائل کو اجاگر کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں YSR حکومت کے دوران مسلمانوں کو 4% ریزرویشن دیا گیا تھا۔ راجیو گاندھی سدبھاونا یاترا میموریل کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج مانکیم ٹائیگور، گیتا ریڈی، PCC کے سابق صدور اتم کمار ریڈی، سابق محمد علی شبیر، پنالا لکشمیا، سدبھاونا کمیٹی کے قائدین جی نرنجن، یوسف ہاشمی سمیت کئی سینئر لیڈروں نے شرکت کی۔ who are about 19 years, 18 years. सदभावना कमेटी के मेंबर्स एक फोटो निकालेंगे पहला उससे at that time country was faced with many confrontation. Punjab, he entered into London Rajiv Gandhi Accord. Mizo, we had a lot of problem with exodus. There entered into Mizo Accord. Assam, we had a lot of problems. There were a lot of turmoil. We entered into Assam Accord. And Tripura also, we had a lot of problems. All borders were afflicted with the problems. We entered into Accord, they also resolved the problem of Tripura. And many problems which he has faced, the country has faced, he offered his services. And he wanted to live, country can live with stability. And we can protect our sovereignty and integrity provided all our neighbors, we live cordially, happily with them. This was again his contribution that China also restored its normalcy. Pakistan also restored the normalcy of relationship. Sri Lanka, he fought and gave his life for the unity of the ethnic units in Sri Lanka. And he established a great institution like SAN. And with many of these Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and many other countries, he formed themselves to SAN so that the country can live with stability. And he succeeded in it because during his time, we had no instability. All other neighbors were friendly with us. But now we are seeing it is, وزیر فائنانس ہریش راؤ نے TRS امیدوار جی سرینواس یادو کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے حضور آباد اسمبلی حلقے کے کئی منڈلز میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے اٹلا راجندر سے اس بات کا سوال کیا کہ کریم نگر پارلیمانی حلقے سے صدر ریاستی BJP بنڈی سنجے کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد کریم نگر کی ترقی کے لیے ایک بھی کام نہیں کیا۔ اگر یہ حضور آباد اسمبلی ضمنی الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے بھی تو یہ حضور آباد کی عوام کی ترقی کے لیے کیا کام کریں گے، اس کی وضاحت کریں۔ ہریش راؤ نے حضور آباد کی عوام کو تیقن دیا کہ TRS امیدوار جی سرینواس یادو کامیاب ہونے کے بعد ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کے علاوہ حضور آباد میں میڈیکل کالج قائم کرنے کے علاوہ کئی ایک ترقیاتی کام کا آغاز کیا جائے گا۔
ఒక్కడు కేసీఆర్ గారు. ఈ భారతదేశంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీల కోసం రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు పెట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అతి ఎక్కువ మంది పిల్లలను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు. ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఇప్పుడు కొత్తగా దళిత బంధు కార్యక్రమం ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత తెలంగాణ మోడల్ అయిపోయింది. రైతు బంధు తెలంగాణ మోడల్, మిషన్ భగీరథ తెలంగాణ మోడల్, చెరువులు బాగా చేసే మిషన్ కాకతీయ తెలంగాణ మోడల్. దేశానికే తెలంగాణ హాస్ బికమ్ ఏ మోడల్. వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళని అడుగుతున్నారు, బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో, కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో అడుగుతున్నారు, తెలంగాణలో అవుతుంది మా దగ్గర ఎందుకైతే లేదు అని అడుగుతున్నారు. మొన్న ఈ మధ్యలో మీరు చూసుంటారు, ఆ రాయచూరు ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రం రాయచూరు ఎమ్మెల్యే, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన పేరేమో ఉండే. రాయచూరు ఎమ్మెల్యే గారు మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలుపురు, మేము తెలంగాణలో పోతామన్నారు. కర్ణాటకలో ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాయచూరు అనే జిల్లా కేంద్రం ఉన్నది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో. అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే బీజేపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే, వాళ్ళ గవర్నమెంటే ఉన్నది. తెలంగాణలో పనులు మంచిగా అవుతున్నాయి, తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ పని బాగున్నది, మా రాయచూరులను తెలంగాణలో కలుపుకుంటూ ఏదో ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అన్నాడంటే మనం మంచిగున్నట్ట లేనట్ట? ఇక్కడ బీజేపీ లేవు నోట్. साबिक वज़ीर और बीजेपी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कई मंडल्स में रोड शो और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए मीटिंग्स को खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इस बात का सवाल किया कि उन्हें हकीकत में दलित तबके से मोहब्बत और हमदर्दी है, तो ये फिर क्यों दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश और बरसी के मौके पर उनके मुजस्सिमों पर फूल मालाएं क्यों नहीं पेश करते, उसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ मुझे टिकट देने और दलित तबके के वोट हासिल करने के लिए दलितों से हमदर्दी करते हुए दलित बंधु स्कीम मुतारुफ करवाए हैं। ఇవాల్టి కూడా పిల్లలు కాలేజీలో పోతలేరు, ఇవాల్టి కూడా స్కూల్లోకి పోతలేరు. మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. కూరగాయలు అమ్ముకునే తల్లి, పాలు అమ్ముకునే అన్న, ఆటో నడుపుకునే తమ్ముడు ఎంత దీనంగా అప్పుల పాలైండో నేను మీకు చెప్పాల్సి అక్కర్లేదు. గా టైంలో కరోనా పేషెంట్ల మధ్య తిరిగిన బిడ్డ ఈ బిడ్డ. మనిషి చచ్చిపోతే ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆ మనిషిని తీసుకోకపోతే నేను తీసుకుపోయి ఖననం చేసి ఇచ్చిన, నేను తీసుకుపోయి కార్యక్రమాలను కూడా చేసి ఇచ్చిన. దాంతో కష్టకాలంలో ఆపద కాలంలో ఈటల రాజేంద్ర అంటోడు పనిచేసి ప్రజల ప్రేమను పొందిందని చెప్పి ద్వేషంతో ఇవాళ నన్ను పీకేసిండు, బయటికి వెళ్ళగొట్టిండు. వీడు ఇంకా ఉంటే ఇంకెదుగుతాడని, వీడు మేకైందని ఒక కుట్రబుద్ధితో నన్ను బయటికి పంపినని భరించిన. చివరికి ఏమన్నా తెలుసా మీకు? कांग्रेस पार्टी के मकन्ना कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुजूराबाद के राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो अपनी इज्जत नफ्स के लिए कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, जबकि बीजेपी और टीआरएस रिश्वत की दौलत की बलबूते पर आपका वोट खरीद कर आपको पसमानदा बनाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 7 सालों में मरकज़ी की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमतों ने अवाम पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का बोझ आयद करते हुए कंगाल कर दिया। बीजेपी अवामी लाखों करोड़ों की इमलाक को अपने कारपोरेट सरपरस्तों के पास रहन रखते हुए ज़्यादा मफादात हासिल कर रही है, जबकि रियासत की टीआरएस हुकूमत 4 लाख करोड़ के कर्ज़ों के साथ तरक्की के नाम पर रियासत को मकरूज करके रख दिया है और रिश्वत के ज़रिए अपने असासाजात में कई हजार गुना का इजाफा कर लिया है। ఆ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా ఇక్కడ పోటీ చేస్తూ ఓటేయండి అని అడుగుతున్నటువంటి రాజేందర్ గారు ఒక పక్కన, దోపిడీకి గురి కావద్దు, తెలంగాణ సమాజం ఎదగాలి బాగుపడాలని ఆలోచన చేసి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇస్తే 7 సంవత్సరాలుగా పెద్ద ఎత్తున దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకో పక్కన. ఇవి మేం చెప్పే కాదు,
కేసీఆర్ గారు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం రాజేందర్ గారిని బయటికి పంపిస్తూ 7 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంలో మంత్రిగా రాజేందర్ గారు విపరీతమైనటువంటి ఆర్థిక దోపిడీ చేశారు ఈ రాష్ట్రాన్ని. దళితులకు ఇచ్చినటువంటి భూములు ఆక్రమించుకున్నాడు. దేవాలయ శాఖ సంబంధించిన భూములు ఆక్రమించుకున్నాడు. 1000 కోట్లు సంపాదించాడు. మామూలు వ్యక్తిగా వచ్చిన వ్యక్తి ఈరోజు 1000 కోట్లు సంపాదించి విపరీతంగా దోపిడీ చేశాడు. కాబట్టి నేను ఆయన్ని బయటకు పంపిస్తున్నా అని చెప్పి టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం చెప్పింది. రాజేందర్ గారేమో దోపిడీ చేసేది నేనొక్కడే కాదు, నేను కొద్దిగా దోపిడీ చేశాను, స్కూటర్ మీద వచ్చిన టిఆర్ఎస్ నాయకత్వం లక్షల కోట్లు దోపిడీ చేసిందని కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యుల గురించి. हैदराबाद में मोटरसाइकिल पर गाड़ियों के असल साइलेंसर को बदलकर बड़ी आवाज़ वाले साइलेंसर लगाकर गाड़ियां चलाना फैशन आम हो गया है। पुलिस बड़ी आवाज़ के साइलेंसर में लगाकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इंतबाह देने के बावजूद जो लोग बड़ी आवाज़ वाले साइलेंसर लगाकर गाड़ी चलाने के खिलाफ पुलिस भारी जुर्माने आयद कर रही है। इस कार्रवाई में जब्त किए गए 1000 साइलेंसर्स को कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क के पास रखकर उन पर से बुलडोज़र चला दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बड़ी आवाज़ के साइलेंसर्स लगाकर घूम रहे हैं उन लोगों को वार्निंग देते हुए कहा कि वो ऐसे साइलेंसर्स बदल डालें, नहीं तो उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और ऐसी गाड़ियां चलाने वालों पर भी केसेस दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले दुकानदारों से भी कहा है कि वो ज़्यादा आवाज़ वाले साइलेंसर्स न बेचें, वरना ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक विंग के तरफ से आज यहाँ केबीआर पार्क के पास इलीगल साइलेंसर, जिससे कि साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उसका एक डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में लगभग 1000 साइलेंसर पाइप को एक बुलडोज़र के द्वारा इसको क्रश करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था और इसमें हमारे सिटी पुलिस के तरफ से एक मैसेज गया कि जो भी लोग गलत साइलेंसर यूज़ करते हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन होगा और अगर रिपीटेड वायलेशन करते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ऐसे मौके पे पूरे जो मैकेनिक हैं, जो शॉप्स हैं जो इस तरह के सामान रखते हैं, उनको भी मैं सजेशन देता हूं दैट आगे से अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी कोर्ट में लाकर खड़ा किया जाएगा।
साउंड पोल्यूशन से हॉस्पिटल एरिया में पेशेंट्स को तकलीफ़ होती है, नॉर्मल एरिया में भी रात को लोग सो नहीं पाते हैं और ख़ास करके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। और नॉर्मल सभी लोगों को भी 65 डेसिबल से अगर ज़्यादा साउंड पोल्यूशन रहता है तो लॉन्ग टर्म में कंसंट्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम भी होने का चांस रहता है। इसीलिए ख़ास करके जो नए बुलेट मोटरसाइकिल लोग ख़रीद रहे हैं, आज 90% डिफ़ॉल्टर बुलेट मोटरसाइकिल वाले ही दिखे, तो ये सिनेमा का गलत इम्पैक्ट लग रहा है। कुछ सिनेमा में देख के ये लोग। मंगल को मुसलसिल दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल के खुले कारोबार में कुछ नशे व फराज के दरमियान इतवार को मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल चौथे दिन 35 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल आज 105 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 94 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर पर मुस्तकम रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 77 पैसे और डीजल की कीमत 102 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर रही। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में पेट्रोल 114 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 103 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर फ़रोख्त हुआ है। इस वक्त मुल्क के बेशतर बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर से तजावुज़ कर चुकी है और बेशतर शहरों में डीजल भी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ शहरों में डीजल 100 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। इस महीने में अब तक 19 में से 14 दिन कीमतों में इजाफा हुआ है। उस माह अब तक पेट्रोल 4 रुपये 70 पैसे और डीजल 4 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। एक 17 साला लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी मां का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। ये वाक़या राजेंद्र नगर के चिंतलमेट इलाके में पेश आया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चिंतलमेट की 17 साला लड़की को उसी इलाके के 17 साला लड़के से मोहब्बत हो गई। जब उनकी मोहब्बत की दास्तान लड़की की मां को मालूम हुई तो उसने अपनी बेटी की सरजनिश की और दोनों को साथ साथ घूमने से और इस लड़के से मिलने से मना किया। ताम लड़की के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो बदस्तूर लड़के से मिलती रही। माँ की तरफ से मुसलसिल दबाव की तरफ से वो ये समझने लगी कि उसकी माँ उसकी मोहब्बत में रुकावट है। कल भी इस बात को लेकर माँ ने डांट डपट की और माँ से लड़ने लगी। दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस हुई। चुनाचे लड़की ने अपने आशिक की मदद से माँ को अपनी ओढ़नी की मदद से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। उस वक्त घर पर और कोई नहीं था। लड़की का बाप जब शाम को घर वापस आया तो लड़की ने बाप को बताया कि उसने मां को मार डाला है। बाप ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मुलजिम लड़की और लड़के को तहवील में ले लिया। पुलिस से तफ्तीश में दोनों ने कत्ल का इतराफ़ किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स पीर को मलेशिया में इत्तेफाकी तौर पर पानी में गिर जाने से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक वी रामा रेड्डी और माधवी का 21 साला बेटा ऋषि वर्धन रेड्डी मलेशिया में एक निजी जहाज़ कंपनी में काम कर रहा था। पीर के रोज़ ऋषि वर्धन रेड्डी हादसाती तौर पर समंदर में गिर गया और डूब गया। ये वाक़या मंगल को उस वक्त मंजर आम पर आया जब मलेशिया की पुलिस ने ऋषि वर्धन के फैमिली को इसकी इत्तला दी। इस इत्तला पर ऋषि वर्धन की बेवक्त मौत से उसके ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई। ऋषि के अफराद ख़ानदान ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऋषि वर्धन की लाश को वापस लाने में उनकी मदद करे। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में सुस्त रवि के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा के 13,058 नए केसेस दर्ज हुए और ये तादाद गुज़िश्ता 231 दिनों में सबसे कम है। दरियासना मुल्क में पीर के रोज़ 87,41,160 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक 98,67,69,411 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मंगल की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,058 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासरीन की
تعداد 3,40,54,373 हो गई है। दरी असना 19,470 मरीजों की शिफा याबी के बाद मजमूई तादाद 3,34,58,801 हो गई है। एक्टिव केसेस 6,576 से घटकर 1,83,118 रह गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 164 मरीजों की मौत से हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,52,454 हो गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।